तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो ट्रेन में निकलता है। तो मैंने देखा जो लोग स्टेशन पर आते हैं अपनी ट्रेन पकड़ते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो हड़बड़ी में रहते हैं, ट्रेन भूल जाते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लगी है, कौन सा कोच है हमारा, किस डिब्बे में जाकर बैठना है। तो इस वीडियो में है ना, ये 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि आपकी ट्रेन कौन सी है, कहाँ पर है। आप चाहे पहली बार जा रहे हो या फिर बार बार जाते हैं तो भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग पर क्या प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा कि यार हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लगी होती है, क्योंकि हम पहले तो लेट हो चुके होते हैं। तो है ना, और साथ में बच्चे होते हैं और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो बोलते हैं इधर नहीं इधर जाना है, इस ट्रेन में उस ट्रेन में बैठना है, ऐसा करना, वहाँ जाना है। तो ये क्या है, हड़बड़ी में हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में 2 मिनट में बता दूंगा कि आपकी ट्रेन कहाँ पर खड़ी है, क्योंकि मेरा काम क्या है, रात दिन ट्रेन में रहना है। तो सबसे पहले आप जब जाते हो प्लेटफॉर्म पर तो आपको ऐसा बोर्ड दिखता है, वहाँ पर ट्रेन का नाम और नंबर लिखे होते हैं और किस टाइम पर ये ट्रेन निकलनी होती है ये भी लिखा होता है। फिर आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो ना, तो ऐसे नंबर लिखे होते हैं जैसे कि आपकी ट्रेन 1 नंबर पर खड़ी है या 2 नंबर पर खड़ी है, 3 नंबर पर या 4 नंबर पर खड़ी है। अगर आपकी ट्रेन 2 या 3 नंबर पर खड़ी है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 2 या 3 नंबर कहाँ पर है, तो उस साइड में है आपके 2 या 3 नंबर। तो आप ऐसा जो ब्रिज बना होगा, ऐसा चढ़ाव चढ़ के जाना है। तो चढ़ाव चढ़ के जब जाओगे आप तो ब्रिज पर पहुँच जाओगे और ब्रिज पर बोर्ड लगे हुए होते हैं जैसा कि आपकी ट्रेन खड़ी है 2 या 3 नंबर पर खड़ी है। तो आपको ये जो तीर का निशान दिख रहा है ना, इस साइड में जाना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म इस साइड है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकते हैं या उनको पता नहीं है, पर वो समझ में नहीं आता क्योंकि 2 या 3 नंबर 4 नंबर एक ही जगह लिखा होता है। तो अगर 4 नंबर पर आपकी ट्रेन खड़ी है तो सीधा तीर का निशान दिख रहा है आपको, वहाँ पर जाना है। और 2 या 3 नंबर है तो आप लिफ्ट से नीचे जा सकते हो या फिर आप चढ़ाव उतर कर भी जा सकते हो। फिर आप वहाँ पर पहुँच जाओगे तो आप देखोगे कि अपना कोच कौन सा है। तो कोच देखने के लिए आपको ये एलईडी लाइट्स दिखेगी। इस एलईडी लाइट्स में लिखा होता है कि आपका जो कोच है या तो आपका B1 है या B2 है या फिर S5 है, S3 है। सबसे पहले ये देखना आपको। और फ्रेंड, ट्रेन में जो बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे मान लो आपका टिकट कौन सा है, आपका AC का है, फर्स्ट AC का है या थर्ड AC का या सेकंड AC का है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेन देखना पड़ता है। आपका अगर स्लीपर है तो स्लीपर की टिकट होगी आपके पास, तो वहाँ पर आप देखोगे S5 S3। तो ये जो लिखा होता है, सबसे पहले ये एलईडी लाइट देखना होता है। उसके बाद में आपको अंदर जाकर बैठ जाना है, क्योंकि जस्ट उसके सामने आपका जो डब्बा है वो लगा हुआ है। उसके बाद में अगर आपका जनरल टिकट है, आपको स्लीपर में नहीं बैठना है या फिर जनरल डिब्बे में बैठना है, तो उसके लिए क्या है, जनरल डिब्बे में या तो उसके सामने लिखा होगा सामान्य या फिर जनरल लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा है आपको, अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ी पहचान है जनरल डब्बे की कि उसमें 3 दरवाजे होते हैं। सबसे बड़ी पहचान है जनरल डब्बे में कि उसके 3 दरवाजे होते हैं, उसमें जाकर आपको बैठ जाना है। देखो फ्रेंड, ट्रेन में बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि मान लो कि दिव्यांगजनों के लिए भी एक डब्बा होता है, वो अलग है, सबसे छोटा है, उसमें किराया भी नहीं लगता हमारे लिए, जो वो क्रिएट किया गया है। एक तो इंजन रहता है और उसके बाद में एक लगेज का डब्बा रहता है जिसमें सामान धरा जाता है। एक रहता है जनरेटर का, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो उसमें कोई नहीं बैठता, उसमें केवल जनरेटर रहता है। हमारे जो है पायलट साहब चढ़ जाते हैं और फिर वो ट्रेन चलाते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।